Okay, so today's topic is causes of inflation. Now, what is inflation? जब आपके goods and services में constant price rise होता रहता है, then it is known as your inflation. Now, there are two major factors जिसकी वजह से आपके goods and services की price में क्या होता है, increase या तो decrease होता है. वो दो factors कौन से हैं? Demand and supply. अब अगर बात करें कि इन्फ्लेशन को इसमें से क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, तो देर आर टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है. फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड. अब समझ लो कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस होगी वो भी इंक्रीज होगी. एंड अगर समझ लो कि अगर इस डिमांड को मैचअप करने के लिए सप्लाई प्रोवाइड नहीं की जाती, सप्लाई को कंट्रोल कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी. एंड इस टाइप के जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ऐसा क्यों हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपके इन प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के दो चार मेजर रीजंस हैं. कौन से? सबसे पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. अब समझ लो कि देर इज अ प्रोडक्ट विच, समझ लो कि पेन है, ठीक है, पेन की वैल्यूएशन जो है वो 10 रुपये है. अब एक्स वाई जेड 3 पर्सन पेन खरीदने जाते हैं. एक्स कहता है कि मैं इस पेन का 10 रुपये दूंगा. वाई कहता है कि मैं इस पेन का 20 रुपीज़ दूंगा. एंड जेड कहता है मैं इस पेन का 30 रुपीज़ दूंगा. तो सीधी सी बात है, आपका जो सेलर है वो उसी को सेल करेगा जिससे उन्हें हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं. मतलब कि अब पेन की प्राइस कितनी हो गई? 30. जो प्राइस 10 रुपये में बिक रही थी, जो पेन 10 रुपये में बिक रही थी, आज वो पेन कितने में बिक रही है? 30 रुपीज़. क्यों? अब ये 30 रुपये में क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे के पास 30 रुपये है तभी वो 30 रुपये पे करेगा, ठीक है. अब 30 रुपये होना मतलब कि आपका मार्केट में, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होना. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. जब भी कभी गवर्नमेंट जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक यूटिलिटीज़ या तो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जैसे कि कोई गार्डन बनाया, जैसे को कोई ब्रिज बना दिया आपके गवर्नमेंट ने, तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को देगी. अब समझ लो कि आई एम द गवर्नमेंट, मैं आप लोगों को 100 करोड़ रुपीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर मेकिंग अ रोड. अब 100 करोड़ से आप लोगों ने रोड तो बना दिया, लेकिन ये 100 करोड़ का आप फ्यूचर में जाकर कहीं पे कंजप्शन भी करोगे, ठीक है. इस 100 करोड़ से आप लोगों ने सैलरी पे करी होगी, इस लोगों ने आपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को यहाँ पे सैलरी पे करी होगी, चीफ इंजीनियर्स को सैलरी पे करी होगी. तो इन सब लोगों को सैलरी मिली होगी और ये 100 करोड़ रुपीज़ वो लोग फ्यूचर में आगे जाके कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज करेंगे. मतलब कि आपका इकोनॉमी में पैसा एंटर होगा. अब जब इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज होता है तो आपके जो लोगों की परचेसिंग पावर है, लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. थर्ड इज ओवर पॉपुलेशन. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर एक साल में 2% इंक्रीज देखने को मिलता है आपके पॉपुलेशन. अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी. एंड हम लोगों ने देखा कि जब अब डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो यहाँ पे आपके प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं. एंड अगर आपके प्राइस लेवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाते हैं, देन इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से कैसे आपका इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन. सेकेंड इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब भी कभी एक चीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, समझ लो कि हमें एक पेन बनानी है, तो पेन के लिए व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स वी नीड. क्योंकि भाई सबसे पहले आपका प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेन बनेगी इससे प्लास्टिक से. सेकेंडली आपके पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे थ्रू आप अपने पेन का बॉल बना सको, ठीक है. बॉल पॉइंट पेन अगर हम लोग देखें तो आगे उसका बॉल होता है, वो बॉल आपको बनाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा. और तीसरी चीज़ होती है इंक, राइट. तीसरी चीज़ होती है आपके इंक. इन तीनों को मिला के आपकी एक पेन बनती है. अब समझ लो कि इन तीनों में से किसी की एक की भी प्राइस इंक्रीज हो गई. प्लास्टिक की प्राइस पहले 10 रुपये थी, अब वो 20 रुपये हो गई, तो पेन की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. अब ये जो इंक्रीज इन प्राइस था वो किसकी वजह से आया? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है.
कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो इट विल कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल दोनों में से बेटर कौन सा होगा? दोनों में से बेटर होगा डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिमांड होता है, आपकी डिमांड इंक्रीज होती है आपके मार्केट में, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होना मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दोनों को अगर पूछा जाए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज बेटर या तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज बेटर, योर आंसर शुड बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। सो दिस इज द कॉजेज ऑफ योर इन्फ्लेशन। इसके अलावा कुछ दो चार ऐसे रीजंस भी है जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। सबसे पहले टैक्सेशन पॉलिसी। अगर समझ लो कि आपके टैक्सेस में इंक्रीज होती है तो जिसकी वजह से आपके जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब समझ लो कि पहले आपको प्लास्टिक जो है वो 10 रुपये में पड़ता था, जिसके ऊपर समझ लो कि 3 रुपये टैक्स लगता था, राइट। तो 13 रुपये में आपका प्लास्टिक पड़ता था। अब प्लास्टिक आपको 20 रुपये में 10 रुपये में ही पड़ रहा है, लेकिन आपके टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। टैक्सेस आपके 30% की जगह 60% हो गए। तो अब वही प्लास्टिक आपको 16 रुपये में पड़ेगा। तो पहले जो रॉ मटेरियल आपको 13 में मिलता था, अब वो 16 में मिलेगा। मतलब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, राइट। सो दिस इज टैक्सेशन पॉलिसी। सेकंड इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। जब भी कभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें अगर किसी इंपोर्ट की हमारी प्राइस इंक्रीज होती है, तो इन दैट केस आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज होती है। तो ऐसे केसेस में हमें जो है हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है, उसे खाली करने पड़ते हैं। वाई? क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर प्राइस को मैचअप करने के लिए इस चीज़ को कंसिडर डेफिनेटली करना पड़ता है, राइट। थर्ड इज स्कैरसिटी। समझ लो कि जब भी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में या तो आपकी डिमांड इतनी है आपके कंट्री के अंदर कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स या इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी चीज़ें जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो इन दैट केस जो लोग ज़्यादा पैसे देंगे उनको वो चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज स्कैर्स में है, तो इन दैट केस आपका जो प्रोडक्शन है वो लॉन्गर पीरियड में बहुत ही महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन को भी कॉज हो सकता है, राइट। सो दिस आर द सब फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन होता है। दिस आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एज मेंशन इन स्टैंडर्ड 12th टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स।